नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्हें पीएम मोदी को हराना है और सत्ता से बाहर करना है। लेकिन भारत का विपक्ष जहां पर सोचना खत्म करता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से एक नई पहल करके विपक्ष को फिर से कंफ्यूज कर देते हैं। अभी विपक्ष यानी कि डॉट 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 गठबंधन बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के सपने बुन रहा था, स्कीमें चला रहा था। इसी बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 रात्रि भोज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से इनविटेशन भेज दिया और हैरान परेशान कर दिया पूरे विपक्ष को। ये तो एक बात है, ऐसी बातें आए दिन मोदी की तरफ से की जाती रहती है, लेकिन विपक्ष के अंदर ही यानी कि जो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, उसके अंदर ही कई सारी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, डे वन से हैं। और ऐसा अब लगने लगा है कि वो समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती जाएंगी। समस्याएं बढ़ कैसे रही हैं? आप देखिए, इन्होंने जो पहली मीटिंग की 23 जून को पटना में, वहाँ पर केजरीवाल एंड पार्टी नाराज होकर के निकल आते हैं, प्रेस से मिलते भी नहीं हैं। और ये एक मैसेज जो जाता है ना मीटिंग के बाद, ये स्पॉइल करने के लिए काफ़ी होता है एकजुटता को। और एकजुटता हुई भी क्या थी? केवल और केवल एक जो बात निकल के आई थी वो ये थी कि राहुल भैया तुम शादी कर लो, तुम्हारी मम्मी शादी के लिए कह रही हैं। और इससे एक राजनीति लालू ने शुरू कर दी थी, लालू लालू यादव। अब अब आप देखिए कि देश के 26 विपक्षी दल भले ही डॉट 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 के बैनर तले एकजुट होकर के आगे बढ़ने के लिए सहमत हैं, जिनमें राज्य स्तर पर मतभेद उनको निपटाना है, सीटों का तालमेल करना है। लेकिन ये जो सीट शेयरिंग है, जो मन के अंदर के मैल हैं, उन्हें ख़त्म करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम है। यही नहीं, चुनाव से पहले अगर वे इस गठबंधन के लिए नेता चुनने का फैसला करते हैं, पहली बात तो ये आसान नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी को इस पूरे दल का एक लीडर चुन भी लिया गया, तो जब तक चुनाव होंगे तब तक उसको ये अपने ही लोग नोच नोच के खा जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु की बैठक में ये स्वीकार किया था कि विपक्षी दलों के बीच मतभेद है, है तो है, लेकिन उनको दूर भी तो किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इन पार्टियों का आह्वान किया कि मतभेदों को अलग रखना होगा, मिलके चुनाव लड़ना होगा। कई पार्टियों के सामने अप्रासंगिक होने का खतरा भी बना हुआ है। इस वजह से बेमन से ही सही इस गठबंधन का हिस्सा वो बने हुए हैं। लेकिन क्या क्या ऐसे बेमन से हारे हुए सिपाही मजबूत, एक किले की तरह मजबूत, एक पहाड़ की तरह मजबूत नरेंद्र मोदी को क्या हरा सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। डॉट 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 की जो पहली बैठक थी पटना में हुई, इसके बाद बेंगलुरु में, उसके बाद फिर मुंबई में। लेकिन आप देखिए, इन तीनों ही बैठकों में कोई ना कोई नेता नाराज होता रहा। हमने आपने खबरें सुनी पटना में, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहले उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी नीतीश कुमार ने। अब इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, उठ के चले गए और दिल्ली जाकर के उन्होंने एक बड़ा सा बयान भी दे दिया।
पटना की बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन किसी ने बात सुनी नहीं, तो निकल गए वो। अब दूसरी बैठक बेंगलुरु में होती है, तो वहाँ पे नीतीश कुमार नाराज़ हो जाते हैं। यानी कि जो इस पूरे इस पूरे गठबंधन को मिलाने वाले थे, वही नाराज़ होके निकल गए। तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज़ हो जाती हैं, और जब दीदी नाराज़ हो जाएँ तो फिर आप समझ लीजिए कि वो कांग्रेस की लानत मलानत करने से भी गुरेज नहीं करती है। विपक्षी गठबंधन जातिगत जनगणना पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन किंतु परंतु इतने सारे हैं कि इसको लेकर के दलों में घमासान मच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के घर पर 5 सितंबर 2023 को गठबंधन नेताओं की बैठक में जातिगत जनगणना पर आपत्ति जताई थी। और दीदी की ये कोई पहली नाराज़गी नहीं है, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे वो नाराज़ हैं। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होती है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ममता बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया और अपनी नाराज़गी दिखा दी। मतलब ये नाराज़गी उन्होंने ऐसे दिखाई थी कि कैसे आपको बताया जाए, वो इतनी गुस्सा हो गई थी कि अपने आप पे काबू नहीं पा रही थी, और इसके बाद उन्होंने चुपचाप से फ्लाइट पकड़ी और निकल गई। अब जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े यूं कहिए कि तोप के तौर पे इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना को लेकर के सियासी बिसात बिसाने में जुटा हुआ था, लेकिन अब इंडिया यानी कि INDIA के जो घटक दल हैं, उनके बीच में सिर्फ इसको लेकर लड़ाई ही नहीं है, बल्कि गठबंधन के गले का फांस बन रहा है। टीएमसी और उनका जो विचार है जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। ऐसे में ममता के स्टैंड से विपक्षी गठबंधन के घटक दल हैरान है, परेशान है, और इसके चलते ये सवाल भी उठ रहा है कि इंडिया डॉट 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 गठबंधन में फूट पड़ सकती है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सपा, जेडीयू, जेएमएम, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके और कांग्रेस एकमत है, लेकिन इनके एकमत होने से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सागर में 23 अगस्त को एक जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से 5 गारंटी वाले वादे किए। आप दोस्तों समझिए, 5 गारंटी वाले वादे किए। इसके साथ ही खड़गे ने मध्य प्रदेश की जनता से सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा भी किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पे जातिगत जनगणना कराई जाएगी, हर जाति के गरीब लोगों की पहचान की जाएगी। अब और सुन लीजिए, तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक दूसरा रायता फैला दिया है। सनातन धर्म को लेकर के 2 अगस्त को विवादित बयान दे दिया है। इसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सनातन में जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है। उदयनिधि ने से जब ये पूछा गया कि क्या वह जातिगत भेदभाव की प्रथाओं का कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे समाप्त करने की ज़रूरत है, इस पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। ये एक अच्छा वर्तमान उदाहरण है, लेकिन वो इसका अगला लॉजिक नहीं दे पाए। वो क्या, जो बुलाने की बात थी, ये तो एक दूसरी बात थी ना, इसको इससे जोड़ने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जसवंत सिन्हा ने द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम प्रमुख एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से मुलाकात की और चुनाव में उन्हें समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्हें आग्रह किया
और सिन्हा के द्रमुक मुख्यालय अन्ना अरिवालयम पहुंचने पर स्टालिन ने उनका स्वागत किया और स्टालिन ने वहां अपनी पार्टी का और सहयोगी दलों की एक बैठक को संबोधित किया और उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। अब एक तरफ उदयनिधि जातिगत भेदभाव की बात करते हैं, वहीं उनके ही डीएम के नेता मन्निकम ने महीनों पहले सलेम में मंदिर परिसर में प्रवेश करने को लेकर के एक दलित लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया था। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो ये बताती हैं कि ये जो गठबंधन के लोग हैं इनमें आपस में कोई ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इनको नहीं समझ में आ रही कि इन्हें आगे क्या करना है, किस तरीके से इन्हें चीज़ों को लीड करना है, इन्हें नहीं समझ आ रही क्योंकि इनके अंदर मतभेद बहुत ज़्यादा है और उन मतभेदों को कैसे ख़त्म किया जाए ये भी इनकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि एक आध कोई बात हो तो उसको ये सुलटा भी लें, लेकिन तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे मुद्दे ऐसे इन्होंने खुद ही क्रिएट कर दिए हैं जिनको अब संभालना इसके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे ये लगता है कि इनका दल अब टूटा तो अब टूटा, लेकिन अब दिखाने के लिए दोस्ती दिखानी भी है, काफ़ी सारी इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, मतभेद तो है ही है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी इनके इनके अंदर हैं, जिनको ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए, जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि सनातन को मिटाने की साजिशें हजारों साल से हो रही हैं और तैमूर लंग से लेकर के लॉर्ड मैकाले तक सब सनातन को मिटाने में जुटे रहे, लेकिन सनातन नहीं मिटा। जो सत्य है, जो शाश्वत है और जो शाश्वत है वो ही सनातन है। ये लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज़ औलादें हैं, ये उन्हीं के कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं। अब बताइए कैसे ये एक जगह मिलके बैठ सकते हैं और कैसे ये मोदी को हराएंगे। दूसरी बात, हमेशा बात होती है सीटों के बंटवारे की, तो सीटों को लेकर के जो इनकी एक डर है वो इन्हें अंदर से ये कहता रहता है कि अभी आप चुप रहिए। अब आप देखिए, जब दिल्ली की 7 सीटों पर की बात हुई थी तो कैसे केजरीवाल को ठेंगा दिखाया गया। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, अलका लांबा ने 16 अगस्त को ये कहा था कि कांग्रेस दिल्ली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आप समझिए कि सीट शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला इन्होंने तय किया हुआ है उस पर ये खुद ही स्टैंड नहीं हो रहे हैं। अभी तो बाकी दूसरे स्टेट हैं, अगर इसी की बात करें तो कैसे इनकी सीट शेयरिंग होगी, कैसे इनका लीडर तय होगा। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं अभी जिन पर देखना है कि ये करते क्या हैं, क्योंकि दोस्तों मोदी को हराना इनके एक मन का कहना है कि इन्हें हराना है, इनका सपना है कि इन्हें मोदी को हराना है, लेकिन मोदी को क्यों हराना है इसका इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। और अंदर खाने जो इनका डर है वो ये है क्योंकि इन्होंने इतने सारे घोटाले किए हुए हैं, इतनी सारी इन्होंने गलत चीज़ें की हुई हैं, इनकी काली करतूतें हैं जिन पर आए दिन मोदी सरकार में उनसे पर्दे उठे हैं। इन लोगों को कई तरह की जांच का सामना करना पड़ा है, कभी ईडी तो कभी सीबीआई की। तो ये सारे डर हैं, केवल और केवल ये इसीलिए मोदी को हटाना चाहते हैं ताकि इनकी गर्दन पे शिकंजा जो है वो और ज़्यादा ना कसा जाए। और जब भी इन्हें मौका मिलता है ये मोदी को कोसना नहीं भूलते हैं। अब आप ये देखिए, मून मिशन जिसको दुनिया ने सराहा, लेकिन हमारे विपक्ष ने उसमें भी कमियां निकाल दी। अब विपक्ष है, उनका काम ही यही है कमियां निकालना, जो सत्ता पक्ष है उसकी कमी निकालना। तो दिस इज नॉट द वे, ऐसे नहीं होता। आप विपक्ष में हैं, आप हेल्दी विपक्ष की फील रखिए ना सत्ता पक्ष के लिए।
अब आप देखिए कि जैसे ही पता चला कहिए कि विपक्ष को, तो सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री के नाम कि ये जो आगामी सेशन है, विशेष सेशन, इसमें उनकी ये इन बिंदुओं पे बात हो। अब इनको एक चीज़ समझ नहीं आती, जब शीतकालीन सेशन क्षमा करें, मानसून सेशन जिस समय चल रहा था, उस समय इन्होंने क्या किया था? द वेरी फर्स्ट डे इन्होंने एक ऐसा रायता फैला दिया कि फिर पूरा सेशन इन्होंने पूरी कोशिश की कि उसे स्पॉइल किया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाए, उस पे बहस हुई, काफ़ी दिन वेस्ट हो गए और नतीजा क्या निकला? इनकी अपनी ही भद्द पिट गई। इनके अपने ही नेता जो है वो उनके कपड़े उतर गए। क्यों? क्योंकि जब शाह बोलते हैं, जब मोदी बोलते हैं, तो वो फैक्ट के साथ बोलते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी बोलते हैं तो वो केवल गोले फेंकते हैं। खुद ही उन्होंने कहा कि मैं गोले फेंकता हूँ और इमेच्योर बातें करते हैं। तो क्या किया इन्होंने? अविश्वास प्रस्ताव में इनकी हार हुई। अब ये जो विशेष सत्र है, इसमें भी ये कुछ ऐसा ही गड़बड़ करने की इनकी तैयारियां हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक उस पत्र का किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया है। बस कांग्रेस की तरफ ये कहा गया है कि सोनिया ने एक पत्र लिखा है, उसमें कुछ उनकी डिमांड्स हैं कि इस पे भी बात हो, इस पे भी बात हो, इस पे भी बात हो। तो इन्हें कोई भी जब अब अभी किसी को ये नहीं पता है कि उस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में होना क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी है, क्योंकि 5 दिन का सेशन बुलाया गया है, तो कोई बहुत ही ज़रूरी मुद्दे होंगे ना जिनको स्पेशल सेशन में रखा जाना है, और उसमें बेकार किस्म के मुद्दे नहीं रखे जाते जिनका कोई मतलब ना हो। उसमें मुद्दे वही रखे जाएंगे जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्या है वो किसी को नहीं पता। ये कोई एक दिन का सेशन थोड़ा ना है कि जीएसटी पे डिसीजन लिया गया, ये कोई एक दिन का वो मामला नहीं है कि 370 की बात हो। इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सबकी राय ली जाएगी, सबके सामने डिस्कशन होगा। तो इनमें सब्र नहीं ना है, इन्हें अपनी बात कहनी है। और मैं फिर वहीं आती हूँ कि ये मोदी को हराएंगे, लेकिन क्या खा के हराएंगे, इन्हें उस फल का भी पता नहीं है कि इन्हें क्या खा करके मोदी को हराना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। किसी चीज़ का कोई एजेंडा ही नहीं है। देखिए इनके गठबंधन का आज तक एजेंडा नहीं बना, आज तक उनका लीडर नहीं बना, आज तक सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं बना, और अब कह रहे हैं कि एक मीटिंग और होगी। वो मीटिंग शायद से दिल्ली में ही होगी। तो देखिए उस मीटिंग में क्या करते हैं, और मीटिंगों में बैठते रहेंगे। क्या बैठे-बैठे अपनी लड़ाई जीतेंगे? कुछ करेंगे नहीं, मीटिंग्स में ही टाइम वेस्ट करेंगे। एक मीटिंग से उठते हैं तो दूसरी मीटिंग की डेट 2-3 दिन के बाद डिक्लेयर कर देते हैं कि हम उसमें ये करेंगे, फिर उसमें भी कुछ नहीं होगा, फिर अगली मीटिंग तय कर देंगे। ये चुनाव तक यही करते रहेंगे। तो मुझे बहुत दुःख होता है कि ये इतने हारे हुए लोग मोदी को कैसे हरा सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद इसके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आपको सबसे पहले मिले। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।